Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो आज मैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा प्लान लेके आया हूँ जिस प्लान के ऊपर वो वर्क आउट करके बहुत ही कम टाइम के अंदर 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम्स जो हैं वो इंतहाई करीब हैं और आपके एग्जाम्स होने में ऑलमोस्ट 50 टू 51 डेज जो हैं वो बाकी हैं। तो मैंने जो अपना प्लान तैयार किया है वो सिर्फ 45 डेज के लिए तैयार किया है, बिकॉज आई वांट कि आप 45 डेज के अंदर अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशंस को कंप्लीट करें और टेंशन फ्री हो जाएं 1 वीक बिफोर एग्जाम। फिर ये ना हो कि आपके एग्जाम्स जो हैं वो करीब हों और आप एंड में जो है वो सारे सब्जेक्ट जो है ना वो मिक्सअप कर रहे हैं और आप जो है वो टेंशन में हो कि अभी तो केमिस्ट्री की तैयारी भी करनी है, अभी सब्जेक्ट की तैयारी भी करनी है। तो मैंने ये कोशिश की है कि एटलीस्ट आपको केमिस्ट्री की टेंशन तो बिल्कुल भी ना हो। तो आइए चलें अपने इस प्लान को देख लेते हैं। बेटा ये देखिए जो मेरा प्लान है 9th केमिस्ट्री, 1.5 महीने का ये प्लान है। 45 डेज बनते हैं, तो 45 डेज का एक प्लान आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उसमें जस्ट बच्चों मैंने 6 चैप्टर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। वैसे पूरी बुक में 8 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको 8 चैप्टर्स याद नहीं करने, सिर्फ 6 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। और इन 6 चैप्टर्स को प्रिपेयर करके आपके जो 60 मार्क्स हैं वो इंशाल्लाह आपको मिलने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पेपर में वो बच्चों आता है एमसीक्यूज का क्वेश्चन। 12 मार्क्स होते हैं इसके। ये 12 मार्क्स हम कैसे जो है वो पूरे हासिल करें, उसके लिए बेटा आपको बता दूं कि आपने जो है अपनी बुक के अंदर मौजूद चैप्टर्स की जो बैक एक्सरसाइज है उसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं एक तो आप उनको याद कर लें, प्लस 5 इयर्स पास पेपर्स आप ले लें, उसमें जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं उनको भी आप एक दफा गो थ्रू कर लें। तो इस तरीके से आपके ये 12 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। टोटल बेटा 8 क्वेश्चंस आएंगे। 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन की चॉइस आप लोगों के पास मौजूद है। अब ये 5 क्वेश्चंस में किन किन चैप्टर्स को याद करके अटेम्प्ट करूं तो वो देख लें आप। मैंने चैप्टर्स राइट किए हैं और क्वेश्चंस राइट किए हैं। चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल केमिस्ट्री के नेम से, बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नेम से, 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन 2 चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें तो आपके 3+2 ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये अटेम्प्ट हो जाएंगे और 10 मार्क्स जो हैं वो आपको जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। किन किन चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे? चैप्टर नंबर 4 है आपके पास, उसमें से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के नेम से, उसमें से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये 2 चैप्टर्स आप प्रिपेयर करें तो आपके 3+2 ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीटली अटेम्प्ट हो जाएंगे और अगेन 10 मार्क्स आर वेटिंग फॉर यू, तो ये आपको यहां से मिल जाएंगे। दूसरा एक बात और बताता चलूं कि चैप्टर नंबर 1, 2 एंड चैप्टर नंबर 4 एंड 5 ये दोनों बेटा आपके पेयर्स के भी चैप्टर्स हैं। जब आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो जहां पर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहे होंगे वहीं पर आपके ये देखें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे। 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चंस की चॉइस दी जा रही है। किन किन चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे? चैप्टर नंबर 7 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेम से, 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है केमिकल रिएक्टिविटी के नेम से, 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको जस्ट यहाँ से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो चैप्टर नंबर 8 है आपका केमिकल रिएक्टिविटी वाला, इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करें और इसकी जो एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो इतने ज्यादा टफ नहीं है, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। जबकि जो चैप्टर नंबर 7 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेम से, ये चैप्टर इंतहाई टफ है क्योंकि इसके अंदर रिएक्शंस किए जा रहे हैं, सेल्स डिस्कस किए जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस किए जा रहे हैं।
तो बच्चे जो हैं वो रिएक्शंस को लेके जो है वो हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहे हैं, उनको मुश्किल हो रही होती है। सो इट्स बेटर कि आप चैप्टर नंबर 8 पे ज्यादा फोकस करके 4 क्वेश्चन यहाँ से सिक्योर करें, और चैप्टर नंबर 7 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन्हीं को आप प्रिपेयर करें, क्योंकि आपको चैप्टर नंबर 7 से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपके 4+1 के 5 क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीटली अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 के कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करें वो भी मैं आपको बता दूंगा अपनी आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर। तो जिन बच्चों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक करें। और एक रिक्वेस्ट आप बच्चों से और थी कि मेरी इन वीडियोस को या मेरे इन लेक्चर्स को आपके जितने भी 9th क्लास के फेलोज हैं, वेदर वो आपके स्कूल में हैं या आपकी अकेडमीज में हैं या आपकी फैमिली में आपके छोटे कजन बहन भाई हैं, उनके साथ भी बेटा लाजमी शेयर करें, क्योंकि इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि बच्चों के लिए जो है ना मैं आसानियां पैदा कर सकूं, और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर और स्कूल और अकेडमीज के टेस्ट्स के अंदर बच्चे जो हैं वो फुल मार्क्स ले सकें, और केमिस्ट्री को जो है वो एक टफ और हार्ड सब्जेक्ट ना समझें, इसको आप इजी और फन मेकिंग के साथ जो है ना वो पढ़ें, तभी आपको समझ भी आएगी और तब जो है ये आपके लिए इजी भी हो जाएगी। तो इसको जो है वो फन मेकिंग और इजी कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन आपको क्या काम करना है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोगों के लिए हैं, तो आपने इन वीडियोस को भी लाजमी देखना है और मैक्सिमम आपने इनको शेयर करना है। चलिए अब प्लान की तरफ वापस चलते हैं। ये हमारा जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का पार्ट है ये क्लास यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के नेम से। टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस बेटा आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन स्किप करने की चॉइस आपके पास मौजूद है। किन किन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो ए पार्ट है वो आ रहा है चैप्टर नंबर 1 से, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के नेम से चैप्टर मौजूद है। बी पार्ट आ रहा है चैप्टर नंबर 4 से, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के नेम से आपकी बुक में चैप्टर दिया जा रहा है। इसमें केमिकल बॉन्ड्स हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये सारी जो है ना बॉन्डिंग, उसके अलावा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो सारी डिस्कस की गई हैं। तो पहला पेयर जो है आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 का है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 2, ए पार्ट जो है इसका वो चैप्टर नंबर 2 से आ रहा है, बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 5 से आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नेम से है, चैप्टर नंबर 5 जो है वो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के नेम से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट आ रहा है चैप्टर नंबर 6 से, सॉल्यूशन के नेम से आपकी बुक में चैप्टर गिवन है। बी पार्ट आ रहा है चैप्टर नंबर 7 से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेम से, वो चैप्टर जिसे देखते बच्चे बेहोश हो जाते हैं। तो ये आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 7 कुछ इस तरह का चैप्टर है, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को जो सजेस्ट कर रहा हूं कि आप कौन से पेयर अटेम्प्ट करें बच्चों, वो है चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 4, एक आप इस पेयर को तैयार करें, दूसरा चैप्टर नंबर 2 प्लस चैप्टर नंबर 5। तो बेटा इन 2 पेयर्स को या इन 4 चैप्टर्स को आप प्रिपेयर करें तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों हम थोड़ी सी टाइम कैलकुलेशन पे चलते हैं कि हमें कितने दिन में कितने चैप्टर्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं। तो बच्चों मैंने टाइम कैलकुलेशन भी आप लोगों के लिए राइट अप कर दी है। हमारा जो टारगेट है या हमारे पास जो टाइम है वो है बच्चों 1.5 महीना या 1.5 मंथ। इस पे बेटा आपके पास बनते हैं 45 डेज, यानी कि आपके पास अब सिर्फ 45 डेज रह गए हैं। तो आप इस 45 डेज को कैसे जो है वो स्केड्यूल करते हैं या कैसे जो है आप इसको प्लान आउट करते हैं। बच्चों इस प्लान के अंदर जो हमने चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं वो हैं सिर्फ 6, टोटल 8 चैप्टर्स हैं, लेकिन हमें जो याद करने हैं वो हैं सिर्फ 6 चैप्टर्स। टाइम फॉर 1 चैप्टर हमारे पास कितना बनता है 7.5 डेज, यानी कि 7.5 दिन हमारे पास हैं कि हम बैठें अपने एक चैप्टर को 7 हिस्सों में तकसीम करें, तो हम जो है बड़ी आसानी से एक चैप्टर जो है वो उसको याद कर सकते हैं। अच्छा मैंने डेट्स पुट कर दी है यहाँ पर।
अच्छा बच्चों 3 फरवरी से अब जो है आज से ही आप अपना ये प्लान जो है वो स्टार्ट करें। तो 3 फेब से 18 फरवरी तक बच्चों आपने ये बनते हैं कोई 15 दिन। तो एक चैप्टर के लिए 7.5 दिन, तो 2 चैप्टर्स के लिए 15 दिन। तो इट मींस 3 फरवरी से 18 फरवरी तक इन 15 दिनों में आपको चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 जो है इसको प्रिपेयर करना है। और मोस्टली बच्चों ने इस चैप्टर को अच्छे से याद भी किया हुआ है, क्योंकि ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, तो बच्चों ने इनको अच्छे से प्रिपेयर किया होता है। और ये कोई इतने टफ भी नहीं है, तो बच्चे आसानी से इनको जो है वो याद कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये 15 दिन का प्लान एग्जीक्यूट हो गया, उसमें आपने ये 2 चैप्टर्स जो हैं वो याद कर लिए। उसके बाद 18 फेब के बाद डेट आ गई 19 फरवरी की। तो 19 फरवरी से लेके 5 ऑफ मार्च तक आपने 15 दिन बनते हैं, और उन नेक्स्ट 15 दिनों में आपने चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर और चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी वाला चैप्टर, ये 2 चैप्टर्स आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। उसमें भी बड़ा आसान काम है कि जो चैप्टर नंबर 4 है इसको आपने शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज तीनों के लिए याद करना है। जबकि चैप्टर नंबर 8 जो है बच्चों ये केमिकल रिएक्टिविटी के नेम से है और हमारा पेयर का चैप्टर नहीं है, तो मैंने राइट अप कर दिया है कि इनमें से सिर्फ आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को ही याद करना है। कौन से वाले? वो भी बैक एक्सरसाइज वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जस्ट आप फोकस करेंगे, और एमसीक्यूज भी। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो है 6 मार्च से 21 मार्च तक नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको मजीद 2 चैप्टर्स याद करने हैं। वो कौन से हैं? चैप्टर नंबर 5 प्लस चैप्टर नंबर 7। अच्छा मैं दोबारा बता दूं आपको कि 6 मार्च से लेके 21 मार्च तक हमको चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 7 जो है इसको प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 5 जो है ये हमारे पेयर का चैप्टर है, तो इसको हम प्रिपेयर करेंगे फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज तीनों फॉर्मेट्स के अंदर। चैप्टर नंबर 7 जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, और इस पे सिर्फ आप जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हम यहां से तैयार नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप मेरे इस प्लान को अगर स्टार्ट करें, और मैं कहता हूं और आपको सजेस्ट करता हूं कि आप आज से ही मेरे इस प्लान के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 45 डेज के अंदर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी देखेंगे, और आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन भी देखेंगे कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बूस्ट अप हो जाएगा, और आप दूसरे स्टूडेंट्स के कंपटीशन के अंदर आप भी जो है वो स्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे। मैं दोबारा बता दूं आपको कि 6 मार्च से लेके 21 मार्च तक हमको चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 7 जो है इसको प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 5 जो है ये हमारे पेयर का चैप्टर है, तो इसको हम प्रिपेयर करेंगे फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज तीनों फॉर्मेट्स के अंदर। चैप्टर नंबर 7 जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, और इस पे सिर्फ आप जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हम यहां से तैयार नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप मेरे इस प्लान को अगर स्टार्ट करें, और मैं कहता हूं और आपको सजेस्ट करता हूं कि आप आज से ही मेरे इस प्लान के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 45 डेज के अंदर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी देखेंगे, और आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन भी देखेंगे कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बूस्ट अप हो जाएगा, और आप दूसरे स्टूडेंट्स के कंपटीशन के अंदर आप भी जो है वो स्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे। तो आप आज से ही अपना ये प्लान जो है उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें। मुझे तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपने सर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।